एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने एनडीए को मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का न्योता दिया है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब भारत में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनाने को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या होते हैं विशेष राज्य बनाने के फायदे और इस बार मोदी सरकार 3.0 के सामने कौन कौन सी होंगी सबसे बड़ी चुनौती। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। भारत में हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर बहुमत मिली है। एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 240 सीट। बता दें कि पिछली बार जहां भाजपा को अकेले ही बहुमत मिल गया था, लेकिन इस बार सहयोगी दलों के सहयोग से सरकार बनानी पड़ रही है और उनके सामने है इंडिया गठबंधन का मजबूत विपक्ष। इस बार मोदी सरकार 3.0 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का बड़ा योगदान है। इसी बीच अब इन दोनों राज्यों अर्थात बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के आसार नजर आने लगे हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं विशेष राज्य बनाने के फायदे, कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा और भारत में फिलहाल कितने राज्यों को प्राप्त है विशेष राज्य का दर्जा। बता दें कि भारत में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गाडगिल फार्मूले के आधार पर तय किया था। इसके तहत असम, नागालैंड के साथ साथ जम्मू और कश्मीर, इन तीनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गाडगिल फार्मूले के अनुसार इसका आकलन करने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखा गया था। उस समय भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए थे। इन मापदंडों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय, उसकी आमदनी का स्रोत, राज्य का इलाका कैसा है, पहाड़ी है या दुर्गम है, जनसंख्या कितनी है, इसके साथ ही कुछ अन्य और मानकों के आधार पर विशेष राज्य का मानक दर्ज किया गया है। भारतीय संविधान की धारा 371 के तहत किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं जिसके तहत उसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। अब जानते हैं कि क्या होते हैं विशेष राज्य के फायदे। बता दें कि जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तब उस राज्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उस राज्य को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा अनुदान भी दिया जाता है। यूं कहें तो सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च किया जाता है। इन राज्यों को दी जाने वाली राशि अगर एक साल में खर्च नहीं होती है तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। वहीं सामान्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है। अगर वहां की राशि खर्च नहीं होती है तो वह राशि लैप्स हो जाती है, अर्थात उसे आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल 11 राज्यों के पास विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल है। इन राज्यों में अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जिनमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम शामिल हैं। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश शामिल है। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार 3.0 के चुनौतियों के ऊपर। यदि चुनाव नतीजों में सीटों के पैटर्न पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए को मिली ग्रामीण सीटों में कमी आई है। जाहिर है मोदी सरकार 3.0 इसे दुरुस्त करना चाहेगी, लेकिन इससे पहले उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद जैसी मांगों से निपटना पड़ेगा। जाहिर है पीएम मोदी के लिए आने वाला दौर काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे टिकी हुई है। इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे मोदी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।